नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका खबर असरदार में। खबरों के साथ मैं हूं रीनू यादव। सबसे पहले बात तो राज्यपाल लालजी टंडन की हालत नाजुक बनी हुई है। लखनऊ मेदांता अस्पताल में इलाज जारी है। मेडिकल बुलेटिन अस्पताल ने जारी किया है। लालजी टंडन की हालत को उन्होंने काफी गंभीर बताया है। अस्पताल के निदेशक राकेश कपूर ने हालत पर गंभीर चिंता जताई है। राज्यपाल को इलेक्टिव वेंटिलेटर पर रखा गया है। मेदांता का जो प्रबंधन है उनका कहना है अस्पताल लीवर में दिक्कत पर सिटी गाइडेड प्रोसीजर किया गया। तो वहीं अस्पताल प्रोसीजर के बाद पेट में रक्तस्राव बढ़ गया था। आपको बता दें, रक्तस्राव के चलते राज्यपाल इमरजेंसी ऑपरेशन किया गया उनका। ऑपरेशन के बाद आईसीयू में उन्हें रखा गया था। राज्यपाल को फेफड़े, किडनी और लीवर की दिक्कत है। राज्यपाल लालजी टंडन का डायलिसिस भी किया जा रहा है। क्रिटिकल केयर विशेषज्ञों की टीम की कड़ी निगरानी में राज्यपाल का इलाज किया जा रहा है। आपको बता दें, 11 जून को सुबह सांस की दिक्कत, पेशाब की परेशानी और बुखार के चलते इन्हें भर्ती किया गया था और मेदांता अस्पताल में इनका इलाज लगातार जारी है। कल सीएम योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे थे मुलाकात करने के लिए, उनका हालचाल जानने के लिए, और ऑपरेशन के बाद उन्हें आईसीयू में रखा गया था। अभी इलेक्टिव वेंटिलेटर में उन्हें रखा गया है और हर तरीके से कोशिश की जा रही है उन्हें स्वस्थ रखने की, स्वस्थ करने की। डॉक्टरों की पूरी एक विशेषज्ञ टीम लगी हुई है उनके इलाज में। और संवाददाता अलाउद्दीन जुड़ गए हैं। अलाउद्दीन, अभी क्या हालत बनी हुई है? देखिए, फाइनली जिस खबर पर हम लोग लगातार बने हुए हैं, अपडेट भी लालजी टंडन जी के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ दे रहे हैं। अब उसमें मेदांता और लखनऊ जो है उसने मेडिकल बुलेटिन भी जारी कर दिया है। मेडिकल बुलेटिन की जो भाषा है, जो न्यूज़ 18 लगातार इस खबर को दिखा रहा था, उसकी पुष्टि हुई है। साफ तौर से इस मेडिकल बुलेटिन में लिखा गया है कि सीटी गाइडेड प्रोसीजर के जरिए से उनके लीवर में जो दिक्कत थी उसका ऑपरेशन किया गया है। और शुरुआत में 11 जून को सुबह सांस की दिक्कत, पेशाब की परेशानी और बुखार के चलते उनको भर्ती कराया गया था। इस मेडिकल बुलेटिन में साफ तौर से उनकी हालत को नाजुक बताया गया है और कहा गया है कि फेफड़े, किडनी और लीवर में लगातार दिक्कत चल रही है और उनको डायलिसिस भी दिया जा रहा है। क्रिटिकल केयर के जो विशेषज्ञ हैं वो तमाम लोग राज्यपाल लालजी टंडन के जो सेहत है उस पर ध्यान रखे हुए हैं। मेदांता लखनऊ के डायरेक्टर है राकेश कपूर, उन्होंने कहा है कि हालात अभी फिलहाल नाजुक बने हुए हैं। हालांकि क्रिटिकल केयर की जो पूरी यूनिट है, विशेषज्ञ जो डॉक्टर हैं, उनके सेहत पर लगातार निगरानी रख रहे हैं। लेकिन शनिवार की तुलना में जब वो भर्ती हुए थे और आज यानी सोमवार के दिन में उनके हालात में यानी पिछले 48 घंटों में बहुत ज्यादा जो है अंतर नहीं देखने को मिला है। हालात लगातार उनके सुधार की तरफ नहीं जा रहे हैं। तो ऐसे में जो मेडिकल बुलेटिन जारी हुआ है मेदांता लखनऊ के तरफ से ऑफिशियली, उसको देखकर साफ तौर से नजर आता है कि हालात अभी भी राज्यपाल की चिंताजनक है। चलिए, बिल्कुल, आप अलाउद्दीन नजर बना के रखे, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो डॉक्टरों का कहना है कि हालात में सुधार अभी हो पाना थोड़ा मुश्किल है। हालांकि हर तरीके से कोशिश की जा रही है कि उनका उचित इलाज हो सके, वो जल्द स्वस्थ हो जाए। मेदांता के निदेशक राकेश कपूर ने हालत की पुष्टि की है और जिस तरीके से इलाज किया जा रहा है, डॉक्टरों की पूरी एक विशेषज्ञ की टीम लगी हुई है इलाज करने में। लेकिन जिस तरीके से उन्हें यूरिनल इन्फेक्शन भी लग रहा है, फेफड़े में भी दिक्कत है, लीवर में भी उनको दिक्कत हो रही है और उसके बाद उन्हें इलेक्टिव वेंटिलेटर में रखा गया है। और चलिए अगली खबर का रुख करते हैं। भोपाल से बड़ी खबर है जहां सीएम शिवराज ने जाना राज्यपाल का हाल। सीएम ने राज्यपाल के परिवार से फोन पर बातचीत की है। सीएम ने राज्यपाल के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। राज्यपाल लालजी टंडन लखनऊ के मेदांता अस्पताल में भर्ती हैं, उनका इलाज किया जा रहा है। जैसा कि हम आपको अभी अपडेट भी दे रहे थे, अस्पताल प्रबंधन ने मेडिकल बुलेटिन जारी कर कहा है कि उनका जो स्वास्थ्य है वो स्थिर बना हुआ है, लेकिन हालत में बहुत तेजी से सुधार की जो उम्मीद की जा रही है वो फिलहाल अभी नजर नहीं आ रही है। तो सीएम शिवराज सिंह चौहान ने राज्यपाल का हालचाल जाना और परिजनों से बातचीत भी की। और संवाददाता शरद जुड़ गए हैं। शरद, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी राज्यपाल के स्वास्थ्य को लेकर चिंता व्यक्त की, उन्होंने स्वस्थ होने की कामना की। हाँ बिल्कुल, देखिए आपने सही कहा है। दरअसल राज्यपाल लालजी टंडन की स्थिति नाजुक है। न्यूज़ 18 ने भी इस बात की खबर अपने दर्शकों को बताई थी कि किस तरीके से डॉक्टर्स लगातार उनकी सेहत पर निगरानी बनाए हुए हैं। लखनऊ के एक निजी हॉस्पिटल में वो भर्ती हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अब से बस कुछ देर पहले ही जो राज्यपाल लालजी टंडन हैं उनके स्वास्थ्य के बारे में लखनऊ में जानकारी ली है फोन के जरिए। मुख्यमंत्री ने राज्यपाल के जो परिवार के सदस्य हैं उनसे फोन पर बातचीत की और पूरा हालचाल
उन्होंने जाना है। मुख्यमंत्री ने कामना की है कि राज्यपाल लालजी टंडन जल्द स्वस्थ हों। इस बात को लेकर उन्होंने कहा है कि वो प्रार्थना करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी जो स्थिति है उसको लेकर एक चिंता की बात अभी भी बनी हुई है। चलिए, बिल्कुल शुक्रिया आपका शरद तमाम जानकारी के लिए। तो परिजनों का कहना है कि चिंता अभी बनी हुई है, जो हालत में सुधार है वो बहुत कम गति में देखने को मिल रहा है। वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान ने राज्यपाल का हालचाल जाना, परिजनों से बातचीत की है और इस कठिन घड़ी में परिवार को ढांढस भी बढ़ाने की कोशिश रही है। और चलिए अगली खबर करू करते हैं। बीजेपी के विधायक और अपनी ही शिवराज सरकार से सवाल किए हैं। अब व्यवस्थाओं को लेकर सवाल, मंत्री पर निशाना। आपकी टीवी स्क्रीन पर दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां शिवपुरी के कोलारस में बीजेपी विधायक वीरेंद्र रघुवंशी की और दूसरी तस्वीर है मंदसौर के बीजेपी विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया ने अपनी ही सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए हैं। शिवपुरी के कोलारस में बीजेपी विधायक वीरेंद्र रघुवंशी ने मंडी में फैली अव्यवस्थाओं को लेकर सवाल उठाया। वहां विधायक वीरेंद्र रघुवंशी ने मंत्री गोविंद सिंह राजपूत पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि मैं उनको 4 पत्र लिख चुका हूं, लेकिन अभी तक मेरी एक भी पत्र का जवाब नहीं आया और एक बार भी उन्होंने फोन भी नहीं उठाया। बीजेपी विधायक ने अपनी ही सरकार पर सवाल उठाते हुए यहाँ तक बोल दिया कि सीएम शिवराज और पीएम मोदी के नाम पर हम भले ही चुनाव जीत जाएं, लेकिन किसानों की दुर्दशा भी देखना चाहिए। वीरेंद्र रघुवंशी ने कहा कि वो सीएम शिवराज से मिलकर सारी समस्या को बताएंगे। माननीय गोविंद सिंह जी मंत्री हैं, उनको भी मैंने 4 पत्र लिखे हैं, एक का जवाब नहीं दिया, एक बार फोन नहीं उठाया। उनसे भी निवेदन करना चाहता हूं, चूंकि मीडिया मेरा वीडियो बना रहा है तो मैं उन तक भी संदेश भेजना चाहता हूं, मेहरबानी करके अपने विभाग को देखें। आपका उपचुनाव भी हो जाएगा और शिवराज जी के नाम से आप जीत भी जाओगे, मोदी जी के नाम से जीत भी जाओगे, लेकिन किसानों की दुर्दशा को भी देख लें। ये बात भी मैं मीडिया के माध्यम से माननीय मंत्री जी तक पहुंचाना चाहता हूँ। मैं 1.5 महीने से निवेदन कर रहा हूँ कि किसी तरह से किसान दुखी ना हो। एक किसान का एक ट्रॉली पे 50,000 का नुकसान हो रहा है। 50,000 में किसान आधा पागल हो जाएगा, इतना नुकसान होगा। लेकिन सुधरने को आप लोग तैयार नहीं हो। मुझे लगता है 9 की 9 सोसाइटियों पे FIR होनी चाहिए। मैंने पत्र जो लिखा है वो सत्ता के विधायक की भाषा नहीं है, मुझे विपक्ष की भाषा में पत्र लिखना पड़ा है। पढ़ा होगा आप लोगों ने। मंदसौर के बीजेपी विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया ने अपनी ही सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए। विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया ने उपार्जन का गेहूं आगर मालवा से 200 किलोमीटर दूर लाकर मंदसौर की खुली भूमि पर रखने के मामले में आरोप लगाया है कि प्रदेश में ट्रांसपोर्ट माफिया और अधिकारी मिलकर एक रैकेट का काम कर रहे हैं। ये गेहूं वहीं रखा जा सकता था, फिर यहाँ क्यों? हुआ कि मेरी विधानसभा क्षेत्र के पीतियाखेड़ी में आगर मालवा से गेहूं का उपार्जन जो किसानों ने तुलवाया था, आगर के आसपास भी इसी प्रकार का फाउंडेशन बनाए जा सकते हैं। वहां पर भी ऊंची जगह को कोई ना कोई मगरे होंगे, ऐसे कई स्थान होंगे। लेकिन अगर ये कहा जाए मात्र कि आगर और उज्जैन में सारे गोडाउन भर गए, इसलिए मंदसौर भेज दिया जाए, जितना खर्चा ट्रांसपोर्टेशन का आएगा उतने में मात्र जो प्लेटफॉर्म 3 फीट के बनते हैं वहां भी बन सकते थे। मुझे बहुत आश्चर्य लग रहा कि 200-300 किलोमीटर दूर से ला करके और इस प्रकार से या तो ट्रांसपोर्टर वालों की और अधिकारियों की कोई बहुत बड़ी खेल है, इसमें बहुत बड़ा इसमें कहीं ना कहीं एक रैकेट चल रहा है। जगह नहीं है पूरी तरह से, या फिर गोडाउन नहीं है, इसके कारण अब रखे कहाँ, तो वहाँ सब पूरा ट्रांसपोर्ट होकर यहाँ आ रहा है सब। यहाँ क्या व्यवस्था है, खुले में रखा हुआ है? यहाँ पर सर पूरा त्रिपाल ढकेंगे हम, पूरी तरह से सुरक्षित रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी सर। इसलिए आपने देखे होंगे कवर किए हुए पूरे। क्या सुरक्षा है यहाँ पर? सुरक्षा के लिए सर शाम के टाइम में 7 गार्ड है और दिन में तो 1 गार्ड है, बाकी हम कर्मचारी रहेंगे। 15-16 कर्मचारी दिन में है। दिग्विजय के खिलाफ FIR पर प्रदेश का सियासी पारा चढ़ गया है। दिग्विजय के बचाव में जयवर्धन सिंह उतरे, वहीं कमलनाथ ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। और पड़े रहे। राज्यसभा चुनाव और उपचुनाव से पहले प्रदेश का सियासी पारा तप रहा है। भोपाल क्राइम ब्रांच ने फेक वीडियो के मामले में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के खिलाफ मामला दर्ज किया है। दिग्विजय सिंह ने एक वीडियो अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया था। हालांकि बवाल मचने के बाद दिग्विजय सिंह ने अपने अकाउंट से वीडियो हटा लिया।
दिग्विजय सिंह ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि आदिवासियों के हक में आवाज उठाने से सरकार बौखला गई है और उसी के चलते उनके खिलाफ एफआईआर करवाई गई। 4.5 करोड़ रुपए ठगे हैं, उनके कार्यकाल में उन पर एफआईआर तक दर्ज नहीं हुई है। और जब मैंने ये पत्र लिखकर उनसे कहा है कि अगर इस पर कार्रवाई नहीं हुई तो मुझे मजबूरी में आकर आपके घर पे धरना देना पड़ेगा, उस बात से तिलमिलाई हुई है भारतीय जनता पार्टी और उन्होंने मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन इसमें यह भी जांच होना चाहिए कि आखिर इसको एडिट किया किसने, सोर्स क्या है। दिग्विजय सिंह के खिलाफ हुई कार्रवाई पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ट्वीट कर निंदा की। कमलनाथ ने कहा कि सरकार आती जाती रहती है, लेकिन भाजपा प्रदेश में गलत परंपरा को जन्म दे रही है। भाजपा से जुड़े लोग कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ डर्टी पॉलिटिक्स कर उनकी छवि बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। दिग्विजय सिंह के बचाव में उनके बेटे जयवर्धन सिंह भी सामने आए। जयवर्धन सिंह ने ट्वीट कर कहा कि शराब नीति को चरितार्थ करता वीडियो क्या आया, अफवाह फैलाने वालों की सांसें फूल गईं। इधर भोपाल में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने दिग्विजय सिंह का पुतला जलाकर नारेबाजी की। बीजेपी कार्यकर्ता इस बात से नाराज थे और आरोप लगा रहे थे कि पूर्व सीएम ने शिवराज सिंह चौहान का वीडियो काट छांट कर वायरल किया। इसके पीछे सीएम की छवि को खराब करने की मंशा थी। वहीं दिग्विजय पर एफआईआर को लेकर कांग्रेसी भड़क गए। उन्होंने प्रदेश सरकार का पुतला जलाया और दिग्विजय के खिलाफ हुई एफआईआर को वापस लेने की मांग की। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और भोपाल से खबर, जहां एमपी में फिलहाल शुरू नहीं होगी बस सेवाएं। स्कूल, कॉलेज और शैक्षणिक संस्थान भी बंद रहेंगे। गृह विभाग ने अनलॉक 1 पर जारी किया दिशा निर्देश। अंतर्राज्यीय बस सेवा 30 जून तक बंद रहेगी। इंदौर, उज्जैन, भोपाल में यात्री बसें 50% क्षमता से चलेंगी। इंदौर, उज्जैन में दुकानें क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के सुझाव पर खुलेंगी। रात 9 से सुबह 5 बजे तक आवागमन पर प्रतिबंधित जारी रहेगा। तो अंतर्राज्यीय बस सेवा 30 जून तक खुलेंगी और इंदौर, उज्जैन, भोपाल में यात्री बसें 50% ही चलेंगी। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, एमपी में फिलहाल शुरू नहीं होंगी बस सेवाएं, यानी कि बस सेवाओं से कुछ और समय तक महरूम होना पड़ेगा। स्कूल, कॉलेज और शैक्षणिक संस्थान भी इस दौरान बंद रहेंगे। गृह विभाग ने अनलॉक 1 पर दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं, जहां अंतर्राज्यीय बस सेवा 30 जून तक बंद रहेंगी, यानी कि 30 जून तक आपको अंतर्राज्यीय बस की सेवा नहीं मिलेगी। इंदौर, उज्जैन, भोपाल में 50% ही बसें चलेंगी। और एक छोटा सा ब्रेक, हम जल्द हाजिर होंगे। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states.
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। प्रदेश में अभी 24 सीटों पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन दोनों ही दल अपनी अपनी रणनीति बनाने में जुट गए हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आज से बीजेपी के उपचुनाव प्रचार का आगाज किया। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आज सांची से बीजेपी के जनसंपर्क अभियान की शुरुआत की है, तो वहीं कांग्रेस भी उपचुनाव को लेकर रणनीति बनाने में जुटी हुई है। पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ ने आज बैठक की, जिसमें ग्वालियर में 3 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर रणनीति बनी, जिसमें पूर्व मंत्री लाखन यादव, रामनिवास रावत, तरुण भनोत, सज्जन सिंह वर्मा और एनपी प्रजापति सहित कई स्थानीय नेता शामिल हुए। तो सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सांची से उपचुनाव का प्रचार प्रसार का आगाज किया है। कांग्रेस ने ग्वालियर से शुरुआत की, तो वहीं एमपी में चुनाव की जंग देखने को मिल रही है और उपचुनाव के चलते सीएम ने आज से सांची से प्रचार का आगाज कर दिया है। और इसके बाद यहां पर देखा गया है कि कई लोगों से बातचीत भी उन्होंने की है और उपचुनाव को लेकर जो जंग शुरू हुई है इसमें बीजेपी कांग्रेस बीजेपी आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चल रहा है, जहां कांग्रेस ने कई सारे आरोप भी लगाए हैं बीजेपी पर। तो वहीं शिवराज सिंह चौहान का कहना है कि वो तो जनता की सेवा के लिए हैं और इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि कोरोना की वजह से वो लोगों के पास नहीं जा पा रहे हैं, वरना वो लोगों के पास जाते, उनसे बातचीत करते, लोगों को गले लगाते और अपने हाथों से आवेदन लेते। प्रदेश में बारिश को लेकर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। अनूपपुर, बड़वानी, बैतूल, छिंदवाड़ा, धार, डिंडोरी, होशंगाबाद, हरदा, झाबुआ, खरगोन सहित 17 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। आपको बता दें कि प्रदेश में तय समय से एक दिन पहले मानसून पहुंचा है। इधर भोपाल में आज जोरदार बारिश हुई, जिससे लोगों को उमस और गर्मी से राहत मिली। तो मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है, येलो अलर्ट जारी किया गया है, जहां 17 जिलों में जोरदार बारिश के आसार बने हुए हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक सच्ची सहेली महिला